Hello students, in this video of class 12th business studies, we will discuss scientific techniques of tailors. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड स्टडी. मेथड स्टडी क्या होता है? The method study technique of scientific management is conducted to find out the one best method or way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization. ये मेथड स्टडी वो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें हम एक बेस्ट तरीका ढूंढते हैं जिससे हम कोई जॉब को परफॉर्म कर सकें. कोई भी जॉब को परफॉर्म करने का एक बेस्ट तरीका होता है, उस बेस्ट तरीके को ढूंढना. ठीक है, उससे क्या होगा? उस बेस्ट तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी और हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. क्या कर पाएंगे? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट में. ठीक है, मेथड स्टडी में हम एक बेस्ट मेथड यूज ढूंढते हैं प्रोडक्शन की जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होती है और रिसोर्सेज का यूज़ क्या होता है? मैक्सिमम होता है. टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब method, but all the methods must be tried in the organization and the one which brings maximum benefits with minimum cost must be selected. रूल ऑफ थंब क्या कहता है? रूल ऑफ थंब ये कहता है कि हर मैनेजर अपने हिसाब से क्या करता है? मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करता है. लेकिन टेलर ये कहता है कि आप रूल ऑफ थंब के हिसाब से मत करो, हर मैनेजर अपने हिसाब से मेथड मत बनाओ. एक ऐसी मेथड ढूंढो ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके, जो बेस्ट मेथड हो, जिस मेथड में मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम बेनिफिट लगे, ऐसी मेथड को अपनाओ. तो ये क्या है? मेथड स्टडी. टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड. ठीक है, अब बेस्ट तरीका डिटरमाइन करने के लिए हमें सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना. फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? हम रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हैं, उसे क्या, उसका मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट. ठीक है, टिल फाइनल प्रोडक्ट तक. ठीक है, टेलर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी. टेलर ने क्या डेवलप करा? असेंबली लाइन मेथड, मतलब असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट को डेवलप करा. क्या यूज़ करके? मेथड स्टडी को यूज़ करके. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम कर देना, मैक्सिमाइज करना क्वालिटी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी देना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा देना. अब जो फोर्ड मोटर्स कंपनी है वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत सक्सेसफुली यूज़ करती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज़ देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन इंसेंटिव मेथड. अगर हमें प्रोडक्शन करना है शूज़ का तो दो मेथड्स होती है, लेबर इंटेंसिव मेथड और मशीन इंटेंसिव मेथड. टू फाइंड आउट विच इज़ बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद बोथ द मेथड्स. अब ये देखने के लिए कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सी, लेबर इंटेंसिव है या मशीन इंटेंसिव है, तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? एक इवेल्युएट करना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब लेबर इंटेंसिव में कॉस्ट क्या लग रही है, मशीन इंटेंसिव में कॉस्ट क्या लग रही है. कंपेयर करना चाहिए दोनों मेथड को और हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है उसे भी कंपेयर करना चाहिए. द मेथड विच गिव्स मिनिमम कॉस्ट एंड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज. मतलब जिस मेथड में मिनिमम कॉस्ट लगती है और मैक्सिमम रिसोर्सेज हम एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, मस्ट बी सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. उसे हम क्या मानेंगे? बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. द मेथड विच इन्वॉल्व्स मिनिमम कॉस्ट एंड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज मस्ट बी सिलेक्टेड एज बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. अब मेथड स्टडी क्या कहती है? फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब. अगर आपसे पूछे कोई मेथड स्टडी क्या होता है, तो मेथड स्टडी क्या है? फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब. Selection of method which minimizes the cost and maximize the quality and satisfaction of customers, devising the concept of assembly line. अब next study क्या है? Time study. The technique of time study. The technique of time study is conducted to determine or the objectives of the time study are. अब टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं?
टाइम स्टडी को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, वो हम किस में करूँगी? टाइम स्टडी में करूँगी। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स मतलब वर्कर्स के लिए एक टारगेट सेट करना कि वो कितने समय में काम करेंगे, तो उसे क्या करते हैं हम? टाइम स्टडी में करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? थर्ड पॉइंट, टाइम स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं? डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें कितने वर्कर्स चाहिए, वो हम किस में डिसाइड करते हैं? टाइम स्टडी में। फिर फोर्थ ऑप्शन, कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। मतलब वर्कर्स को कैटेगराइज करते हैं किस में? एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरीज में। ठीक है, एफिशिएंट मतलब जो कम समय में बेहतर काम कर लेते हैं, इनएफिशिएंट मतलब जो ज़्यादा समय लगाते हैं। उस कैटेगरी में हम वर्कर्स को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, टेलर ने सजेस्ट किया है दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूशन, will and wish of the manager, but time study must be conducted to determine the standard time scientifically। मतलब आप अपने मन से, अपनी इंट्यूशन से या मैनेजर अपनी इच्छा या विश से टाइम डिसाइड नहीं कर सकता किसी भी काम को करने का। किसी भी काम को करने का जो टाइम डिसाइड किया जाना चाहिए वो साइंटिफिकली किया जाना चाहिए। ठीक है, टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब विद अ स्टॉप वॉच इन हैंड and note down the average time taken by the worker in completion of job। अब टाइम स्टडी के लिए जो भी मैनेजर है उसे एक एवरेज वर्कर को काम करते हुए देखना चाहिए, उसको अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच रखना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए कि एक एवरेज वर्कर को एवरेज टाइम कितना लगता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। उस हिसाब से ही आप टाइम सेट करोगे। ठीक है, टेलर ने सजेस्ट करा है रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स। अब उसी ऑब्जर्वेशन को 100 बार दोहराएं जिससे हमें एवरेज टाइम एक्यूरेटली पता चल जाए। दिस टाइम शुड बी कंसिडर्ड द एवरेज टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। अब इस टाइम को जो हमने 100 बार करके देख लिया उसे हम क्या मानेंगे? एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। कीपिंग दिस टाइम इन माइंड, द टारगेट्स फॉर वर्कर्स शुड बी फिक्स्ड एंड द वर्कर्स हु आर एबल टू अचीव देयर टारगेट्स इन स्टैंडर्ड टाइम आर एवरेज वर्कर्स। अब समय को ध्यान में रखकर वर्कर का टारगेट सेट करो। ठीक है, अब वर्कर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अचीव कर सके उस टारगेट को स्टैंडर्ड टाइम में। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइम में अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं वो एवरेज वर्कर्स हैं। जो वर्कर अचीव कर लेते हैं टारगेट बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम से बिफोर टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? एफिशिएंट वर्कर। जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं या फेल कर जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इनएफिशिएंट वर्कर। तो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से क्या डिसाइड हो गया? एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर डिसाइड हो गए। तो टाइम स्टडी के थ्रू हम क्या करते हैं? टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी काम को परफॉर्म करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द वर्कर्स, एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना वर्कर्स के लिए। फिर थर्ड, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स में एम्प्लॉय कर सकती हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? टाइम स्टडी। अब नेक्स्ट है मोशन स्टडी। ठीक है, मोशन स्टडी किससे रिलेटेड है? मूवमेंट ऑफ वर्कर्स से रिलेटेड है। किसी भी जॉब को परफॉर्म करते समय वर्कर्स कितना मूवमेंट शो कर रहे हैं उसे वो किस में शो किया जाता है? मोशन स्टडी में। अब इस चीज़ के थ्रू, मोशन स्टडी के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसके थ्रू हम जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है या वेस्टफुल मूवमेंट्स है उसे हम क्या करते हैं? कट डाउन करते हैं। प्रोडक्टिव मतलब जो ज़रूरी है, काम से रिलेटेड है। अनप्रोडक्टिव है जो वेस्ट है, फालतू में मूवमेंट्स हो रहे हैं वो। टू डिज़ाइन सूटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। सूटेबल इक्विपमेंट्स या टूल्स लेकर आना जिससे हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को क्या कर सकें? ख़त्म कर सकें। अब मोशन स्टडी को कंडक्ट करने के लिए टेलर ने क्या सजेस्ट करा है कि आप ऑब्जर्व करो एक एवरेज वर्कर को जब वो कोई जॉब को परफॉर्म करता है और वो क्या क्या मूवमेंट करता है उसे आप नोट डाउन करो। कितने समय, कितनी बार वो अपनी प्लेस से उठता है, कितनी बार वो बेंड डाउन करता है,
और इसी एक्सपेरिमेंट को आप 100 बार रिपीट करो अलग अलग वर्कर्स के साथ। अब आप क्या करो, ये सब मूवमेंट्स को राइटिंग में लिख लो और उन्हें क्लासीफाई करो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में, एंड मेक द स्ट्रैटेजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अब आप स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को क्या कर सको, कट डाउन कर सको। टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गैलिबर्थ, टेलर जो है और उसके एसोसिएट जो है फ्रैंक गैलिबर्थ, वर एबल टू रिड्यूस मोशंस इन ब्रिक लेयरिंग। मतलब वो जो ब्रिक्स, मतलब दीवार बनाने के टाइम पर जो ब्रिक लेयरिंग होती है, उन्होंने क्या करा, मोशंस को रिड्यूस करने का कोशिश करा। पहले वो 18 मोशंस करते थे, अब 18 से वो लोग कितने मोशंस पर लेकर आए उसे, 5 मोशन पर। टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम्स बाय द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, कितने गुना, 4 गुना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल, while observing an average worker, if it is observed that the worker has to bend frequently to pick up the tools from the toolbox placed under his table, then a stool can be placed near his seat to keep the toolbox so that the worker does not waste his energy in bending again and again. हमने क्या ऑब्जर्व करा, एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करा कि उसे बहुत झुकना पड़ता है, बार बार फ्रीक्वेंटली झुकना पड़ता है टूल्स को उठाने के लिए, टूल बॉक्स में से जो टेबल के अंडर था, है ना। देन अ स्टूल कैन बी प्लेस्ड नियर हिज सीट, अब सीट के पास ही एक स्टूल रख दिया जहाँ पर टूल बॉक्स था, तो उसे बेंड नहीं करना पड़ा, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। सेम एनर्जी को वो यूज़ कर पाए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मोशन स्टडी में हम क्या कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव और इंसिडेंटल मूवमेंट्स को, एलिमिनेट कर पाते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को, और डिज़ाइन कर पाते हैं द इक्विपमेंट, टूल्स, फर्नीचर विच मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। I hope that through this video you have understood the method study, motion study and time study. Thank you.